अभी रुचि बता रही थी कि जो कुछ फैमिली मेंबर से बात हुई होगी अपर्णा यादव के, शायद उनके जरिए से पता चला, मेरे ख्याल से आपने भी रिपोर्ट किया था कि वो शायद डिप्रेशन में भी थे, मतलब कोई उनको मानसिक त्रास तो था। देखिए, हमारे सोर्सेज ने हमको एकदम कंफर्म जानकारी दी है सौरभ कि पिछले 3 से 4 सालों से प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे और डिप्रेशन में इस तरीके के थे कि उनका बाकायदा इलाज भी चल रहा था। लखनऊ का जो मेदांता अस्पताल है वहाँ भी उनको भर्ती कराया गया था, वहाँ भी उनका इलाज चल रहा था। साथ ही साथ दिल्ली में भी उनको भर्ती कराया गया था और ये भी बताया जा रहा है कि 2 से ढाई महीने पहले वो अस्पताल में जब भर्ती हुए थे तो काफ़ी दिनों के लिए वो भर्ती भी हुए थे और इस बीच वो 2-3 बार लखनऊ के मेदांता अस्पताल गए हैं, आए हैं, उनको एडमिट भी करना पड़ा है। तो इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया सकता है कि लंग्स इन्फेक्शन के साथ साथ डिप्रेशन की जो समस्या थी, जो बीमारी थी, उसको लेकर के भी प्रतीक यादव लगातार लड़ रहे थे। परिवार उनके साथ पूरी तरीके से था, अपर्णा यादव पूरी तरीके से उनके साथ थी। लेकिन ये उम्र नहीं होती सौरभ किसी 38 साल के व्यक्ति की जो फिटनेस फ्रीक हो, इतना जिम जाता हो। हालांकि वो पिछले 1.5-2 महीने से जिम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन इतना क्या उनको ऊपर प्रेशर आ गया या इतना कौन से सर्कमस्टांसेस बन गए या ऐसा कौन सा केमिकल रिएक्शन हो गया या कौन सी वो वजह बन गई जिसने प्रतीक यादव की जान ले ली, तो निश्चित तौर पर उसका जो जवाब है वो जवाब हासिल करना होगा न सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को बल्कि परिवार को भी जानना होगा। साथ ही साथ जो सरकारी अमला है उसको भी जानना होगा ताकि इस मौत के पीछे की जो असल वजह है वो सामने आ सके और सबको पता लग सके कि प्रतीक यादव की जो मौत हुई है वो सिर्फ और सिर्फ बीमारी की वजह से हुई है, नेचुरल मौत हुई है या इसके पीछे कोई और भी ये तो आपने है, जैसे बताया शाम को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, उससे भी काफी क्लियर हो जाएगा। और ये उनको वो डिप्रेशन में थे और आपने कहा बिल्कुल कंफर्म परिवार कह रहा है कि हाँ 3-4 साल से वो अवसाद में थे, तो ये भी एक बड़ी बात है। 2015 में उन्होंने एक फर्म जो है वो रजिस्टर की थी, रियल एस्टेट फर्म, अपने एक साथी के साथ, मोनाल इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, 2015 में। और इस फर्म को लेकर बाद में एक एफआईआर दर्ज की गई थी जो कि गौतमपल्ली पुलिस स्टेशन में की गई थी 3 इंडिविजुअल के खिलाफ। और प्रतीक यादव ने ये आरोप लगाया था कि उनके पार्टनर जो है उन्होंने 4 करोड़ रुपये एक्सटॉर्ट किया है उनसे। ये एक्सटॉर्शन किया है उनसे। अच्छा, तो ये पूरा मामला चल रहा था, फाइनेंशियल फ्रॉड, मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ये मामला जो है ये भी एक कारण था कि उनको जो है कहीं ना कहीं मतलब बिजनेस इश्यूज थे, ये ऐसा लग रहा है, बाकायदा बिजनेस इश्यूज थे। और जो बात अभी आपके सहयोगी कह रहे थे उसमें ये था कि उन्होंने मुंबई में भी अपना इलाज करवाया था काफ़ी समय तक डिप्रेशन का। अभी मुझे लगता है कि जब अपर्णा यादव का बयान आएगा इस संदर्भ में, मुझे लगता है वो बयान भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि अपर्णा यादव जब अभी तो परिवार का दुख है, कुछ बोलेंगी वो नहीं, अभी दुख में, लेकिन बाद में बयान जरूर आएगा निश्चित रूप से। बयान वो देंगे, जिस तरीके से चर्चा हो रही है तो बयान जरूर देंगे कि क्या प्रतीक के संग वाकई वो डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था कि उनका स्वास्थ्य की समस्या थी। निश्चित रूप से अपर्णा यादव का इस बयान आएगा। जब अपर्णा का बयान आएगा तो मुझे लगता है कि चीज़ें और क्लियर होंगी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी कि इसके बड़ा कारण क्या था उनकी डेथ का। क्या लंबे समय से बीमार थे, कोई लंग का इन्फेक्शन हो गया था, डिप्रेशन में थे, या कोई उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली थी, हैवी डोज दिया था जिसका साइड इफेक्ट्स बॉडी के अंदर हो गया, उनको हार्ट फेल हो गया। मुझे लगा कि तमाम बातें जो है वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब शाम को आएगी तो 5 बजे उसमें सब चीज़ें सामने हो जाएगी। लेकिन इतना फिट होने के बाद, फिजिकल फिटनेस की बहुत स्ट्रांग थी, ऐसी स्थिति में उनका जाना, मतलब सर अब ये तो हम लोग तो कोई, हम में से कोई वो नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं है, लेकिन अब ये भी बात कहीं मतलब कहाँ रह गई है, कितनी छोटी उम्र में भी लोगों को जिम जाने वाले कई लोग कहते हैं जिम जाने से कुछ हो जाता है। अब तो खैर ये तो पता नहीं आ रहा है और किसके शरीर में क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। एक और कोई और व्यक्ति भी वहाँ पहुंची हैं अभी। अब चूंकि अपर्णा जी जब वहाँ पहुंच गई है तब उसके बाद लोगों का आना जाना, एक्चुअली तभी से लोगों का आना जाना जो है वो शुरू हुआ। उससे पहले घर में कोई नहीं था, बच्चे ही वहाँ पर थे, तो उस वजह से भी होगा। और जो यादव परिवार के लोग हैं वो भी वहाँ अब पहुँचना शुरू होंगे उसके बाद, जब उनकी डेड बॉडी वहाँ पर पहुँच जाएगी। अभी तो वो भी नहीं पहुँची है, तो फिर मेरे ख्याल से ज़्यादा लोगों का आना। मुलायम सिंह जी और लेकिन पॉलिटिक्स, मुलायम सिंह जी और परिवार, ये कैसे रखते थे? नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ, आपने बिल्कुल ठीक जगह पहुंचा कि ये जो इतने लोग खड़े हुए हैं, ये प्रतीक जी के लिए लोग हो सकता है कि हों उतने, लेकिन ये सब लोग हैं मुलायम सिंह के लिए खड़े हुए हैं। जो लोग मुलायम सिंह को नेता मानते हैं, जो लोग मुलायम सिंह जी की पॉलिटिक्स को फॉलो करते रहे हैं, उनके सब लोग रहे, क्योंकि प्रतीक तो खुद तो पॉलिटिक्स में नहीं रहे और वो कोई सोशल मतलब पर्सनैलिटी के तौर पर भी नहीं रहते थे कि लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना हो, ऐसी कोई उनकी तस्वीरें या कुछ वो नहीं है। तो ये जो सारे लोग हैं, इनको आप समझिए कि ये लोग खड़े हुए हैं मुलायम सिंह जी के लिए। वो मुलायम सिंह के परिवार का एक संकट देखते हुए
मतलब उस परिवार का संकट मानते हुए यहाँ पर खड़े हुए, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्रतीक जी के लिए नहीं है। हो सकता है बहुत सारे लोग अपर्णा जी के लिए भी आए हुए हैं, बीजेपी के भी काफी लोग हैं वहाँ पे। हाँ वही कह रहा हूँ, अपर्णा सपा के भी ज्यादा लोग हैं अभी भी, सपा के लोग। हाँ तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो मुलायम सिंह जी का जो परिवार है या ठीक है, देखिए आप प्रतीक अगर प्रतीक को आज आपको याद करेगा तो मुलायम सिंह जी का बेटा ही कहेगा। अपर्णा जी के पति के तौर पर तो नहीं करेगा। लेकिन चूंकि अपर्णा तो भाजपा नेता है ही है ना भाई, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, लेकिन उस लिहाज से देखें तो शायद भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आना अब शुरू अभी शुरू होगा। ये भी माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री खुद आएंगे, तो ये भी मुख्यमंत्री तो आएंगे, मतलब उसमें कोई इतना सामान्य बात नहीं है। मैं आपसे जो पूछ रहा था वो ये कि मतलब जो बनाया मुलायम सिंह ने राजनीतिक में, वो जो विरासत दी वो बनाई खड़ी भी तो की हुई उनकी थी। बिल्कुल, ये सारी विरासत उनकी है। उनकी है। हाँ। तो वो परिवार में जो है मतलब जो चाहता था सब किसी को, हर किसी को दे देते वो थे। होल्ड उनका था पूरा का पूरा। और मैं कह रहा हूँ ना, ये बात जो आज भी कह रहा हूँ कि ये जो लोग खड़े हुए वो मुलायम सिंह की विरासत के ही जो फुटप्रिंट्स कह लीजिए आप, वो है। और आपने जब अभी वो फैमिली ट्री बता रहे थे, तो क्योंकि मैं बहुत सैफई भी गया हूँ, वो अभय यादव जी के साथ, और उनके साथ भी मेरी मुलाकात रही, परिवार के बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई। तो मुलायम सिंह परिवार को में शायद ही कोई हो जो पॉलिटिकल या किसी न किसी व्यवस्था में नहीं रहा हो। मतलब वो परिवार में से जिसने चाहा राजनीति में ना, मुलायम सिंह जी ने उसको कुछ ना कुछ दे दिया, जिसके लिए जो व्यवस्था हो सकती थी, जिसके लिए जो योग्यता थी, उस तरह से भी उन्होंने किया। आप सब लोगों को देख लीजिए, हम तो 4 लोगों को जानते हैं ना यहाँ पर, शिवपाल जी को या राम गोपाल जी को या धर्मेंद्र यादव को, लेकिन वो बहुत सारे लोग उनके साथ परिवार के रहे। और ऐसा ही नहीं है कि मुलायम सिंह के लिए ये कहना कि यादव अपनी फैमिली के लिए किया, उन्होंने बहुत सारे लोग खड़े किए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जो एक सोशल जस्टिस के लिए या